हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं आपको सेल्फ लव वेबिनार की बातें और मैं सेल्फ लव में क्या करती हूँ और आप क्या कर सकते हैं, इन सब बातों से परिचय होंगे। अभी संडे को एक सेल्फ लव वेबिनार था मेरा। जिन्होंने ज्वाइन किया वो जानते हैं कि काफ़ी हाई वाइब्रेशन और काफ़ी अच्छा वेबिनार था ये। इसमें मैंने सेल्फ लव का मेडिटेशन करवाया और अब नेक्स्ट वेबिनार मेरा संडे को होगा जिसमें मैं एक्टिविटी कराऊंगी जो आप खुद से नहीं करते हैं। अब मैं ये क्यों करवा रही हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि आपके बेसिक इशू ही ख़त्म नहीं हुए। आपके अंदर की निगेटिविटी माइंडसेट ही अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है कि बेसिक सेल्फ लव चीज़ें आपको सिखानी पड़ रही है। क्योंकि मेरे इसमें ज़्यादातर लोग यूनियन में हैं, मेरे सोल फैमिली में, लेकिन वो यूनियन ऐसा यूनियन है जो ज़्यादातर ऑन ऑफ है, परमानेंट नहीं है और सेल्फ लव अच्छे नहीं है। नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, थोड़ा सा पोर्टल आया कि वो हिल जाता है। ऐसे लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सेल्फ लव की बेसिक ही चीज़ें आपको पहले मैं सिखा दूँ, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू हमारी इस जर्नी में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी वेबिनार की बात। नेक्स्ट वेबिनार हमारा संडे को होगा 2:30 PM, सेल्फ लव एक्टिविटी रिलेटेड। इसका मैं पोस्ट शेयर कर दूंगी आप लोगों को, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 30 मिनट्स का होगा, हल्की फुल्की एक्टिविटी करेंगे, साथ में हंसेंगे और कुछ एक्टिविटी करेंगे फन। अब मैं सेल्फ लव में क्या करती हूँ, देखिए, जब से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी बिफोर मेरी शादी के, तो मैंने ये चीज़ समझी कि इस दुनिया में ना मुझे अकेले ही जाना है, कोई मेरे साथ नहीं जाने वाला। मैं जब मर जाऊंगी ना तो मुझे अकेले ही जाना है। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। तो मैं ना खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दिया था। मुझे ये था ही नहीं कि वो आए जाए, शादी करे नहीं करे। मैंने कम्प्लीटली डिटैच हो गई थी अपने जीवन से और मैंने फ़ोन ही नहीं किया उन्हें 8 से 9 महीने तक। उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया, शादी के लिए अप्रोच किया और ऐसे हमारी शादी हुई। कम्प्लीटली डिटैचमेंट की है, जो मैं आपसे कहती हूँ। काफ़ी कठिन है लेकिन करना पड़ता है। तो मैंने ये किया और उस टाइम में सिर्फ काम किया, एनर्जी लीकिंग नहीं होने दी, अपना पूरा फोकस रखा खुद पे। तो मैं सेल्फ लव में क्या करती थी, बेसिकली मैं ना खुद के साथ अपनी बॉडी को इतना पैम्पर केयर करती थी। शुरुआत मैंने ऐसे ही की थी, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे नए कपड़े थे, अच्छे अच्छे कपड़े थे, लेकिन मैं ना कभी उसे घर में पहनती ही नहीं थी। सोचती थी किसी की शादी हो तो पहनूं, कहीं पार्टी में जाना हो तो पहनूं, ऑफिस जाना हो तो पहनूं। अब ऑफिस में हम फॉर्मली पहनते हैं, उसमें ऐसे बहुत ही ज़्यादा एथनिक वेयर तो नहीं पहनते। तो मैंने सोचा मेरे कपड़ों का होगा क्या। मैंने सोचा अब से मुझे एक नई शुरुआत करनी है, तो अपनी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी बॉडी को ना बहुत पैम्पर करना स्टार्ट किया, अच्छे से बाथ लेना, कभी गुलाब जल डाल के, कभी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, कभी हल्दी, कभी लैवेंडर ऑयल। ये सब ऑयल एक एक दिन में डालती और मस्त बाथ ले लेती। फिर क्या करती, अपने बालों को एक अच्छा मसाज देती जब भी मुझे हेयर वॉश करना रहता, कि मुझे फील हो कि वाह, मैं किसी रानी के जैसा अपने आप को ट्रीट करना चाहती थी। अपने वो नए कपड़े मैं खुद घर में डेली नहा धो के पहन लेती थी। जैसे मुझे कहीं जाना हो मैं ऐसे रेडी होके रहती थी और अभी भी मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ जैसे मुझे कहीं जाना है। क्योंकि ना जब हम अपने बॉडी को पैम्पर करते हैं तो हमारा माइंड भी ना अपने आप मान जाता है किसी अच्छी चीज़ के लिए और पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपको पॉजिटिव लग सकता है तो आप क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं करते। तो मैं घर में ऐसे रेडी होती हूँ जैसे मुझे कहीं जाना है। बाल वाल अच्छे से बनाना, अच्छे से थोड़ी सी लिपस्टिक लगाना, अच्छा परफ्यूम लगाना छोटा सा। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी थी और मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छा फील होता था कि हम लोग सेपरेशन में थे और मैं ना बहुत अच्छे से एकदम रेडी होके घर में ही अपना रहती थी। मिरर के सामने जब देखा स्माइल किया, स्माइल करना स्टार्ट किया। ये सारी छोटी छोटी आदतों से ना बहुत अट्रैक्शन पावर मेरे अंदर आ गई थी। मेरा ऑरा बहुत अच्छा हील होने लग गया था। तो ये सेल्फ लव में करती थी। और मैं क्या करती थी, मैं ना खुद के साथ जाती थी डेट पे। अब आप बोलोगे डेट तो किसी और के साथ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी। मेरे लाइफ में कोई था ही नहीं, मैं जाती थी खुद के साथ ही डेट पे। मैं ना क्या करती थी, ऑफिस से जिस दिन मैं आ गई, मेरा 10 to 7 का शिफ्ट था, तो मैं ना ऑफिस से वापस पैदल आती थी। मेरा वो जो रूम था जहाँ मैं रहती थी
फ्लैट उससे मेरा ऑफिस पास में था। मेरी वॉकिंग हो जाती थी, अच्छा लगता था। आने के बाद मैं फ्रेश होती थी, ऐसे रेडी होती थी एकदम, अच्छा सा ड्रेस पहन लिया, लिपस्टिक लगा ली और जाती थी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, एक अच्छा सा टेबल पे, और मस्त अपने लिए अपनी पसंद की चीज़ ऑर्डर करती थी और उसके बाद बहुत अच्छे से खाती थी। अब सब लोग मुझे वहाँ देखते रहते थे। मैं बोलती थी मुझे तो ये अपना ये काम करना है कि मुझे ना आज अपने आप को ट्रीट देना है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ। मुझे ना शेम से बाहर निकलना है कि कोई क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैं बस खा लेना है, जाना है, अपना खा लेना ऑर्डर करके, अपने पे मस्त टाइम देती थी। तो मैं उस 20 मिनट में ना बहुत अच्छे से ऑर्डर करती थी, खाना आता था, अपने पसंद का कुछ भी जो मुझे पसंद है वो मैं खाती थी, इधर उधर देखती थी, ऑब्ज़र्व करती थी लोगों को, अपना खाना इंजॉय करती थी, मोबाइल फ़ोन उस समय रख देती थी। 20 मिनट सिर्फ खाना और मैं रहते थे। अब इससे होता क्या है, जब हम इतना प्रायोरिटी खुद को देते तो सामने वाला हमें प्रायोरिटी देने पे मजबूर हो जाता है। और ये सब मैं बिना स्ट्रैटेजिकली कर रही थी, बिना किसी स्ट्रैटेजी के कि वो मेरे पास आ जाए। जब हम ये दिमाग में रख के करते हैं ना कि मैं ऐसा करूँगी तो वो ऐसा कर लेगा, तो इसका उल्टा हो जाता है, वो चीज़ें काम नहीं करती। बल्कि ये सोच के कीजिए कि आपकी बॉडी है, आपका जीवन है, आपका सबसे पहले हक है। खुद को इतना प्यार करने लग जाइए, जिसको जब आना होगा वो तो आ ही जाता है। बिना रीयूनियन के जर्नी पूरी ही नहीं होती। इतनी छोटी सी बात है। तो मैं ना खुद को इस तरीके से डेट पे लेके जाती थी, अच्छा खाती थी, फिर वहाँ से आते-आते कुछ अच्छा सा, मुझे आइसक्रीम पसंद होता था वो लेके आती थी, आराम से अपना फेवरेट जो मुझे बुक पसंद होता था आने के बाद पढ़ती थी, क्योंकि बुक पढ़ने से नींद ही आ जाती है। बुक पढ़ती थी 1-2 पेज और सो जाती थी। तो मेरे दिमाग में ना मैंने सारा क्लटर दूर कर दिया था कि मोबाइल फ़ोन देखो, उसको चेज़ करो। चेज़िंग की एनर्जी दूर करने के लिए मैंने ना अपना एक रूटीन बना लिया था कि आने के बाद ना मुझे ऑफ़िस से अच्छा अपने लिए खाना बनाना है ताकि मेरा दिमाग बिज़ी रहे। खाना बनाना है, खाना खाना है और कोई स्किल ऐड करना है। तो मैं यूट्यूब पे ना पढ़ाई करती थी, जो भी स्किल की ज़रूरत होती थी वो पढ़ती थी, उसके नोट्स बनाती थी। 1 घंटा पढ़ लिया, खाना बनाया, खाना खाया, तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था कि मैं कुछ करूँ। एनर्जी जाती थी, वापस ले आती थी खाने पे। एनर्जी वहाँ जाती थी, फिर वापस मैं खाने को देखने लग जाती थी, ये हरे कलर का पालक है, ये कढ़ाई में, ऐसा बोलने लग जाती थी और मेरा माइंड शिफ्ट हो जाता था। तो ये चीज़ें छोटी ही है, लेकिन आपको खुद के लिए करना होगा। और हर दिन मैं अपने आप को आधा घंटा ज़रूर देती थी जिसमें मैं कोई काम नहीं करती थी। नो नथिंग, नो मोबाइल, नथिंग, सिर्फ ना खुद के साथ बैठी रहती थी और अपनी सांसों को देखती रहती थी। ये मेरा मेडिटेशन भी था और ये मेरा मी टाइम भी था। तो पहले 5 मिनट में सांसों को देखती रहती थी और शांत हो जाती थी। उसके बाद मैं ना अपने आप से बातें करती कि मैंने अब तक लाइफ में क्या किया है। खुद से सेल्फ टॉक पॉजिटिव करती कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं एक नई लाइफ में जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। अप्रिशिएट करती थी अपने आप को, अप्रिशिएट करती थी, पॉजिटिव बातें करती थी खुद से, देखती थी अभी तक क्या नहीं किया। इस तरीके से मैं खुद से ही बात करने में वो 30 मिनट लगा देती थी और मुझे अच्छा फील होता था। तो मैं 30 मिनट एनी हाउ मिरर में देखना, सांसों को देखना, खुद से बात करने में देती थी। तो ये भी आपको करना है कि अपने सेल्फ लव में 30 मिनट अपने आप को ज़रूर दे, बिजी शेड्यूल में से, जिसमें ना मोबाइल आपके पास हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप खुद के साथ हो। ये एक बहुत बड़ा बॉन्ड बनाएगा आपकी आत्मा के साथ। मैं अपनी आत्मा से बैठ के माफ़ी मांगती थी, यार मैंने गलत किया, अभी तक समझा नहीं, प्रायोरिटी नहीं दी, कितनी बेवकूफ़ थी मैं। इस तरीके से उससे डेली माफ़ी मांगा करती थी। धीरे धीरे ना मेरी हीलिंग ऐसे ही हो गई और सेल्फ लव बढ़ता चला गया। तो ये कुछ टिप्स थी कि मैं सेल्फ लव में ये करती थी, रेडी होके रहना, खुद को टाइम देना, बातें करना, खुद का फेवरेट खाना खाना, डेट पे खुद को लेके जाना, ऐसे ट्रीट करना खुद को जैसे मैं कोई क्वीन हूँ। जैसे किसी ने कुछ बोला मुझे तो जस्ट मैं स्माइल दे देती थी, हो गया। स्माइल करना मैंने सीखा। खुश रहना जो है ना, वो किसी चीज़ से हमारी खुशी नहीं आती है, हमें खुश रहना एक चॉइस है। कोई खुश रहता है, कोई नहीं रहता है, क्योंकि खुशी किसी चीज़ से आती है ऐसा मैंने बचपन से जोड़ दिया था। लेकिन मुझे ये पता चला कि खुशी ना कभी नहीं आती है। खुश रहना एक चॉइस है। बड़े बड़े लोग खुश नहीं रहते, कोई छोटा इंसान खुश रह लेता है,
ये एक चॉइस है और ये चॉइस आपके हाथ में है। तो मैंने सोचा मुझे ना अपने सेल्फ लव में खुश रहना है, स्माइल करना है ज़बरदस्ती, आईने में देख के स्माइल करना है, खुद को देख के स्माइल करना है। किसी ने प्यार से कॉम्प्लीमेंट दिया तो स्माइल किया, नहीं भी दिया तो भी हल्का सा स्माइल करना। इससे क्या होता है, स्माइल करने से आपने जो इतने दिन से अपने फेस पे इतना स्ट्रेस रखा है वो दूर होता है। तो ये सेल्फ लव की कुछ छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए। अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, आगे कुछ याद आएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।